वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सुपरस्टार सनी देओल। आपकी अदालत में अगला एपिसोड। आपकी अदालत में सुपरस्टार सनी देओल पर आरोप है कि ये एहसान फरामोश हैं। सनी, फिल्म इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि इस फिल्म इंडस्ट्री ने आपको इतना दिया, इतना बड़ा स्टार बनाए आप मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, लेकिन आप कहते हैं कि इंडस्ट्री डिड नॉट बिलीव इन मी। आप कहते हैं कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिला। यू वेरी राइट, बट क्या हो जाता है कि जो माहौल है वहाँ पर, मैं तो हमेशा कहता हूँ पापा की जो कैपेबिलिटी है और जो पापा ने डिलीवर किया है पूरी इंडस्ट्री में शुरू से लेके अब तक, वो कैपेबिलिटी मैंने दूसरे लोगों में नहीं देखी, लेकिन कभी मैंने देखा नहीं कि उन्हें उस तरह से अप्रिशिएट किया जाए। तो उस वजह से मैं इस तरह से कहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि हम हमेशा कभी जब कुछ अच्छा भी करें तो हमारे पास सामने से कोई स्टूडियो या कोई दूसरे बड़े बड़े प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मेरे साथ इतने जल्दी जुड़े नहीं हैं। अक्सर मैंने जब भी काम किया तो मोस्टली हमेशा न्यू कमर्स के साथ ही काम किया है, और मैंने एंजॉय भी वही किया है, बिकॉज उनके अंदर जो जोश और उनके अंदर जो एक प्रूफ करने की एक अंदर होती थी, तो उसके साथ मेरा भी तालमेल बन जाता था। और इसलिए जितनी भी फिल्में, जैसे घायल थी, उसमें भी नया डायरेक्टर था, और ढेर सारी फिल्में थी, सब में मेरे नए नए यंग लड़के थे जो जिनके साथ किया। शुरुआत भी मैंने जब की थी, राहुल वॉज जस्ट यंग गाय, नया था, जेपी दत्ता थे, और हम लोगों ने फिर उस वक्त जिस तरह का सिनेमा किया, उस वक्त सिनेमा मनमोहन देसाई जी का चल रहा था और इस तरह के डायरेक्टर्स का चल रहा था, और वहाँ पर हम लगे हुए थे कुछ अपनी ही एक अलग तरह का सिनेमा लेकर, जो ऑब्वियसली उस वक्त लोगों को, यंगस्टर्स के साथ वो रिलेट ज़्यादा करता था। लेकिन डेफिनेटली उसके बाद फिर मैंने कभी भी कोई बड़े स्टूडियो या कोई बड़े फैमिली से, या जहाँ जो जिनके जो ढेर सारी फिल्में बनाते थे, उनके साथ कभी मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। और उसके अलावा अभी जब गदर रिलीज़ हुई है तो बहुत लोगों ने तारीफ़ की। सलमान खान ने ट्वीट किया, उन्होंने फिल्म का पोस्टर ट्वीट किया और लिखा कि 2.5 किलो का हाथ 40 करोड़ की ओपनिंग के बराबर है। सलमान और हम दोनों में हमारा एक अलग ही इक्वेशन है, एंड ऑब्वियसली आई एम सीनियर टू हिम, तो जब मैं था, ही यूज्ड टू कम ऑन द सेट्स, आता था। ही हैड ऑलवेज ग्रेट रिगार्ड्स फॉर मी, और वो हमेशा वो बॉन्ड रहा है, पापा के साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है, एंड सो दैट इज़ अ गिव एंड टेक जो बहुत कम लोगों के साथ होता है। और ऑब्वियसली ये नहीं है कि सब मेरे कोलीग्स हैं, एवरीबडी वांट्स, आई हैव माई बॉन्ड विथ एवरीवन, पर मैं कुछ मुझे लगता है कि जो भी हमें जो पसंद है तो पसंद करिए, नहीं करते तो ना करिए। इस बार तो शाहरुख ने भी तारीफ की है। डेफिनेटली बिकॉज शाहरुख, देखिए वो ज़माना जब वो चीज़ हुई थी या जो भी हुआ था वो वक्त था, एंड मैं तो कहता हूँ कि उसके बाद समय होता है जहाँ सब चीज़ें फिर आदमी भूल भी जाता और समझ में भी आ जाता कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बचपना था। तो डेफिनेटली उसके बाद मैं शाहरुख कई बार मिले हैं, ऐसे ही मिले हैं और बातचीत कई हुई है कई चीज़ों के बारे में, कोई फिल्मों के बारे में भी हम लोग बातचीत की है। और इस वक्त भी जब उसने ये मेरी फिल्म लगी थी तो पूरी फैमिली के साथ मेरी फिल्म देख रहा था, यानी कॉल में आप, तो वो सब चीज़ें बहुत अभी बढ़िया हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। करण जौहर ने भी तारीफ़ की है आपकी चलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन आपको शायद इसलिए लगता होगा क्योंकि आप इंडस्ट्री वालों की तरह नहीं हैं, आप भी सबके साथ घुलते मिलते नहीं हैं, आप भी पार्टियों में नहीं जाते हैं। शायद ये होगा, बिकॉज ऑब्वियसली देखिए मैं पार्टी पे जाना, ये नहीं मैं कहता कि देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट, पर वहाँ दारू पीनी पड़ती है या ये सब कुछ करना पड़ता है। मैं हूँ नहीं, मैं अर्ली राइजर एंड मैं रात को जल्दी सोने वाला मुझसे हूँ। तो और मैं जब शुरू में जब जाया करता था, ऑब्वियसली देयर वर लॉट ऑफ सीनियर एक्टर्स, फिर जिसको चढ़ जाती थी वो पकड़ लेता था और फिर वो ऐसी बात लूप लग जाता था, फिर वही बोलते रहते थे। तो एक ने पकड़ा, दूसरे ने पकड़ा, तीसरे ने पकड़ा, उसके बाद मेरे को भी चढ़ जाती थी, बिकॉज वो लूप के साथ आदमी वैसे ही हो जाता है फिर
गूंज सा लगता है, बिकॉज वहाँ पर आप किसी के साथ कुछ सेंसेबल बात ही नहीं कर सकते. बट दैट वाज दैट पीरियड आई थिंक. अभी एंड देन हर आदमी का अपना एक पर्सनैलिटी, एक फैशन सा है. आपको भी पाजी पाजी सब कहते हैं. मुझे बस यही होता है कि जब कोई किसी को रिस्पेक्ट देता है तो उसका रिस्पेक्ट का मतलब समझना चाहिए और कुछ नहीं. जब पाजी कहा तो उसको पाजी समझिए, ऐसे मत पाजी. नहीं समझते? खैर, आई वुडंट लाइक टू गो देयर. ये है, हम ये दुनिया हमारी ऐसी हो गई है जहाँ पर हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं और कैसे क्या करना, आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढते हैं. अच्छे बनने के लिए भी, अच्छाई के लिए हम कुछ भी करते हैं. और फिर से बोलेंगे मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा कि, बट यहाँ दुनिया है वैसी अभी, और इसमें सही है गलत क्या है उसका कहने का मुझे कोई हक नहीं है. मैं वैसे ही रहूँगा जैसे मैं हूँ और बाकी लोग वैसे ही रहेंगे जैसे वो हैं. तो कुछ बदलने मैं धर्म जी का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था. वो कह रहे थे बहुत कोशिश की मैंने सनी को सिखाने की, और उन्होंने जिक्र किया वो गाना मौसम यूँ बरसता है डर क्यों मुझको लगता है. बोले मैं उसको कह रहा था कि अमृता सिंह को जप्पी पाले. लेकिन सनी से हुआ नहीं. ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ, ऐसी बात तो कुछ नहीं है. मैं बहुत आई एम बेसिकली अ शाय गाय. मैं शर्माता बहुत था बचपन में, तो बहुत ही हद से ज़्यादा शर्माता था. लेकिन अगर मैं कहता हूँ हर आदमी की अपनी पर्सनैलिटी है, मैं वैसा ही था. बट अभी भी वैसे ही है? आप जप्पी पा लेते हैं? नहीं, मैं आई मीन बगैर मतलब कि जप्पी डालना भी तो सही बात नहीं है ना. नहीं, लेकिन आई मीन अभी ऑब्वियसली मैं काफ़ी बदल चुका हूँ और दुनिया के साथ बदलता ही रहा हूँ. और फिर भी देखिए ना, उम्र 65 की है तो बदलना, अभी नहीं बदलूंगा तो कब बदलूंगा. लेकिन आज भी बहुत सारे डायरेक्टर्स ये कहते हैं कि सनी देओल के साथ काम करना मुश्किल है क्योंकि वो अपनी टर्म्स में काम करता है. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे टर्म्स तो कुछ ऐसे है ही नहीं. मैं तो कभी पूछता भी नहीं कि पिक्चर में मुझे आपको 10 दिन चाहिए या 100 दिन चाहिए. मैं कभी उसकी बहस भी नहीं करता. जब मैं फिल्म करता हूँ मेरे लिए इट्स अ क्रिएटिव प्लेस जहाँ पर हर आदमी को, वो एक बेबी है जिसको हम लोग सब लगे हैं उसको अच्छी तरह से काव करने में. तो उसमें जितना हर आदमी सच्चाई से उसको उसमें काम करे उतना अच्छा है. 2-3 एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं. हाँ जी. जेपी दत्ता के साथ बॉर्डर किया आपने, उसके बाद उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया लेकिन शेल्फ कर दिया. नहीं, वो शेल्फ नहीं किया था. वो आई मीन वो मैंने ही कहा था कि 2015 में हम जेपी साहब करना चाह रहे थे बॉर्डर 2, लेकिन उस वक्त मेरी यमला पगला 2 लगी थी और वो चली नहीं थी. तो ऑब्वियसली ये हमारा इंडस्ट्री का वो ही नहीं, हर आदमी ऐसा ही है. जब नहीं चलता तो फिर आदमी के पास गट्स नहीं है फिर पिक्चर बनाने के. और अब जब ये पिक्चर चल गई है, हर आदमी कह रहा है कि मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा. बट दुनिया ऐसी चलती रहेगी. जितनी फिल्में आपकी हिट हुई उससे ज़्यादा फिल्में ऐसी थी जो बनते बनते रह गई. नहीं, ऐसे तो नहीं है कि बनते बनते रह गई, सब बन गई. लेकिन मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ सनी. ज़रूर ज़रूर. शीशा, चुनौती, इंडियन, बजरंग, इश्क मोहब्बत, अवतार, धूल, ये सारी फिल्में मेंशन की जाती हैं कि नहीं, शीशा तो कोई थी नहीं मेरी फिल्म. नहीं, ये सब फिल्में बनी नहीं. बजरंग थी जो कर रहे थे. वो बेचारा प्रोड्यूसर ही पास्ट हुए तो वो आगे बन नहीं पाई. और फिर और कौन से नाम ले रहे थे आप? और मैंने नाम लिए इश्क मोहब्बत. नहीं, ये तो मुझे पता. अवतार, इंडियन तो मैं खुद ही बना रहा था उस वक्त, खुद ही बना रहा था. उसका हम लोग ने मुहूर्त भी किया था. उसमें ऐश्वर्या जी का लॉन्च उसमें हो रहा था. वो हमने एक गाने वाने बहुत कुछ शूट किए थे, बहुत बड़े लेवल पर बना रहे थे. लेकिन फिर बाद में बिकॉज बजट करके फिर वो बनी नहीं थी. बजट तो आपको गदर में भी बहुत कम मिला. हाँ, पर इस वक्त हमें बनाना बहुत ज़रूरी था. बात प्रूफ करनी बहुत ज़रूरी थी कि कर सकते हैं. इसलिए हम लोगों ने उस पर किसी ने उफ नहीं की, हमने वो पिक्चर बनाई. इसीलिए सक्सेस इतनी बड़ी है क्योंकि जो फिल्म आपने 50-60 करोड़ में बनाई वो 500 करोड़ बना ले. ऑब्वियसली
जनता से लोग सवाल पूछना चाहते हैं। जी डॉक्टर। हाँ, मैं ये पूछ रही थी पाजी सर से कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या बनते? मैं क्या बनता? देखिए, जब मैं छोटा था, जब मैं कॉलेज के वक्त जब स्कूल पास कर रहा था, तो मुझे बहुत शौक था ड्राइविंग का। तो मैं ड्राइविंग रैलीज या रेसेस में जाने की मेरा बहुत शौक था। यहाँ मेरे को बॉक्सिंग का बहुत शौक था, लेकिन ऑब्वियसली घर वाले मुझे उस तरफ जाने ही नहीं दे रहे थे कहीं भी। तो फिर डेफिनेटली, और मैंने पढ़ाई इतनी की नहीं थी, और ऑब्वियसली अंदर कहीं एक रुचि थी कि मैं क्योंकि माहौल में वैसे था और फिल्में में वो देखा करता था, तो एक्टर बनने की रुचि थी अंदर। और पर शायद शर्माता था, ज़्यादा बोल नहीं पाता था। तो मुझे याद है जब मैंने कहा पापा से मैंने एक्टिंग करनी है, तो बोला ठीक है बन जा बेटा, तेरी मर्ज़ी है, तूने करना जो करना है। एंड फिर मैंने सोचा मैं करूं कैसे बनूं मैं एक्टर, क्योंकि यहाँ पर सब मुझे जानते हैं, जहाँ जाता हूँ या तो अच्छे होते हैं या बुरी तरह से बिहेव आते हैं। हम एक नॉर्मल इंसान की तरह से तो काम करना मुश्किल है। तो इसलिए फिर मैं इंग्लैंड चला गया था। वहाँ जाके फिर मैंने बर्मिंघम में एक ओल्ड रेप थिएटर है, मैं वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने एडमिशन ली। शशि कपूर जी ने मुझे एडमिशन दिलवाई, उनका बेटा कुणाल भी वहीं था। और वहाँ जाके बिकॉज कोई मुझे जानता नहीं था, तो ऑब्वियसली तो आई वेंट थ्रू डूइंग स्टेज वर्क। मुझे अभी भी याद है, लेकिन अभी कोई बोलेगा डायलॉग बोलो तो याद नहीं। ओथेलो किया था मैंने, एंड वहाँ पर फिर मैं करता गया, एंड 1.5 years आई वाज ओवर देयर। फिर उसके बाद मुझे अभी भी याद है जब मैं वहाँ से निकला, तो मेरे को जब सर्टिफिकेट मिला था, तो उसके ऊपर मैं 2-3 मार्क्स से डिस्टिंक्शन से बच गया था। और वो ऑब्वियसली बिकॉज लैंग्वेज का मुझे लिटरेचर वगैरह में मेरी प्रॉब्लम थी। और मुझे अभी भी याद है वो टीचर जो थी हमारी इंग्लिश वाली, वहाँ पे उसने लिख दिया था स्टेटमेंट, वी कैन नेवर बिकम एन एक्टर। तो चलो ठीक है। सर मेरा सवाल तो नहीं पर एक फरमाइश है। सर आपके बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स रहे हैं, बट जनता का सबसे फेवरेट डायलॉग है ये 2.5 किलो का हाथ। सर एक बार बोल के दिखा दीजिए सर, प्लीज़ एक बार। ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।